हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। देखो, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर एक क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आज हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका सर्कम सेंटर ऑरिजिन है और उस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर -1 प्लस √3 आयोटा से रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, देन कुछ ऑप्शंस हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। एंड दिस क्वेश्चन इज मल्टी करेक्ट, मतलब एक से अधिक ऑप्शन भी ट्रू हैं इसमें। नाउ अब ट्रायंगल एबीसी का सर्कम सेंटर कहां पर है? इस ओरिजिन पर। क्वेश्चन में यही गिवन है। और ट्रायंगल एबीसी क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो देखो, एक ऑप्शन तो हम आसानी से इसमें ट्रू कर सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी से कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड दे ऑल कोइंसाइड, मतलब सेम पॉइंट होता है। दैट इज, देखो इसको डायग्राम से समझो। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो सर्कम सेंटर है, लेट अस से दिस पॉइंट इज द सर्कम सेंटर। ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है। इस ट्रायंगल का ये पॉइंट जो है सर्कम सेंटर हुआ, यही पॉइंट सेंट्रॉइड भी होगा, यही पॉइंट इन सेंटर भी होगा और यही पॉइंट ऑर्थो सेंटर भी होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही ये प्रॉपर्टी लाई करता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर ऑल कोइंसाइड्स, सब एक ही जगह पर होता है, एक ही पॉइंट पर लाई करता है। तो जो एक ऑप्शन है वो क्या कह रहा है? ऑप्शन सी, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज ओरिजिन। यस, अगर इस ट्रायंगल एबीसी का सर्कम सेंटर ओरिजिन है तो ऑर्थो सेंटर भी ओरिजिन ही होगा और इन सेंटर भी ओरिजिन ही होगा। तो ये जो पॉइंट ओ है, ये सर्कम सेंटर भी है ट्रायंगल एबीसी का, ये ऑर्थो सेंटर भी है ट्रायंगल एबीसी का और इन सेंटर भी है ट्रायंगल एबीसी का। तो हमारा ऑप्शन सी तो करेक्ट हो गया कि इस ट्रायंगल एबीसी का ऑर्थो सेंटर भी ओरिजिन पे लाई कर रहा है। ठीक, और एक जो ऑप्शन बी है, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज -1 प्लस आयोटा, ये गलत हो गया क्योंकि सेंट्रॉइड भी क्या होगा? सेंट्रॉइड भी ट्रायंगल एबीसी का, चूंकि ट्रायंगल एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड भी ये ओरिजिन पर ही लाई करेगा। बट यहां पे ऑप्शन बी में सेंट्रॉइड क्या बोल रहा है? इट इज एट -1 प्लस आयोटा। तो ऑप्शन बी गलत है एंड ऑप्शन सी सही है। अब बाकी बचे हुए दो ऑप्शन को चेक करते हैं। हमें फर्स्ट ऑप्शन में ये चेक करना है कि ट्रायंगल एबीसी का जो साइड है उसका लेंथ 2√3 यूनिट है। तो साइड के लेंथ को निकालने के लिए मुझे एक और वर्टेक्स की जरूरत होगी। ए का तो कोऑर्डिनेट हमें पता है, -1, √3। ए किस कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट हो रहा है? ए इज -1 प्लस √3 आयोटा। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है? -1 प्लस √3। अगर मैं एक और वर्टेक्स को खोज पाया, ठीक, तो पहला ऑप्शन मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों चेक हो जाएगा। अब यहां पर देखो, मैं इसी ट्रायंगल को यहां पे देखो दिखा रहा हूं। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ऑरिजिन उसका सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर का प्रॉपर्टी क्या होता है? ये तीनों वर्टेक्स से बराबर दूरी पर होता है। ओ जो है, जो कि सर्कम सेंटर है इस ट्रायंगल एबीसी का, ये ए बी सी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। दैट इज ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अगर मैं ओ को बी से, ओ को सी से और ओ को ए से ज्वाइन करूं तो ये तीनों इक्वल है। सेकेंड प्रॉपर्टी, ये जो एंगल बन रहा है ना सर्कम सेंटर के पास, जो ये एंगल बन रहा है, देखो एंगल BOC, एंगल COA एंड एंगल BOA, ये तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का है। व्हाट अबाउट दिस एंगल? ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये एंगल 120 डिग्री का होगा। देखो तीनों एंगल इक्वल है, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का है, तो एक एंगल कितने डिग्री का है? 360/3 विच इज 120 डिग्री।
तो एक एंगल 120 डिग्री का है। अब अगर मैं इसे रेडियन में लिख पाऊं तो वो क्या होगा, 2π/3। यस, 120 डिग्री 2π/3। तो ये एंगल भी 2π/3 है। दिस एंगल इज ऑल्सो 2π/3 एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 2π/3। ये इसलिए क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक, तो अब देखो ये मैंने O को A से ज्वाइन किया। ठीक है, लेट्स फाइंड आउट द आर्गुमेंट ऑफ A। A का हम आर्गुमेंट फाइंड कर लेते हैं कि A का आर्गुमेंट क्या है। तो आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम अल्फा फाइंड करेंगे, देन वी विल फाइंड आर्गुमेंट। तो अल्फा क्या होगा, अल्फा इज tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट विच इज √3 डिवाइडेड बाय रियल पार्ट विच इज -1। तो ये क्या आया, tan इनवर्स, मॉडुलस के कारण ये क्या मिला, माइनस साइन हट जाएगा तो √3। तो tan इनवर्स √3 एंड tan इनवर्स √3 इज 60 डिग्री विच इज π/3। तो अल्फा का वैल्यू हमें मिला π/3। नाउ ये जो A है, द कॉम्प्लेक्स नंबर, जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को A रिप्रेजेंट कर रहा है, ये A किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो दिस इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट क्या होता है, तो आर्गुमेंट ऑफ A इज पाई माइनस अल्फा। तो अल्फा π/3 है, तो पाई माइनस π/3 विच इज 2π/3। अब यहां पे देखो आर्गुमेंट ऑफ A जो है ये कितना आया, 2π/3। और O को A से ज्वाइन करने पर और O को B से ज्वाइन करने पर इसके बीच में जो एंगल बना ये भी क्या था, 2π/3। आर्गुमेंट ऑफ A का मतलब ये हुआ ना, दिस एंगल इज व्हाट, 2π/3। ठीक, इसका मतलब ये हुआ आर्गुमेंट ऑफ A भी 2π/3 है और OA और OB के बीच का एंगल भी 2π/3 है। इट मींस कि B पॉइंट इसी रियल एक्सिस पे यहां पर कहीं होगा। सिंपल सा चीज है, समझो। OA और OB के बीच का एंगल, दैट इज एंगल BOA 2π/3 है। और आर्गुमेंट ऑफ A कितना आया है, ये भी 2π/3 है, दिस इज 2π/3। तो इसका मतलब B को तो इसी पॉइंट पे होना पड़ेगा ना, तभी ना OB और OA के बीच में 2π/3 का एंगल बनेगा। तो B इज समवॉट हियर। और अब हमें B का कोऑर्डिनेट खोजना है कि B का कोऑर्डिनेट है क्या। तो सिंपल इसका यूज कर लेते हैं कोऑर्डिनेट खोजने के लिए। OA और OB इक्वल है और B इज ऑन रियल एक्सिस, इसका मतलब B का इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो मुझे बस ये OB लेंथ खोजना है। OB लेंथ ही B का x कोऑर्डिनेट हो जाएगा और B का y कोऑर्डिनेट तो 0 है, बिकॉज B इज ऑन द रियल एक्सिस। तो लेट्स फाइंड आउट लेंथ OB। तो OB कैसे खोजेंगे, OB इज इक्वल टू OA और OA तो डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम ओरिजिन। तो दिस इज √(-1) का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो कितना आ गया, 2 यूनिट्स आ गया। इसका मतलब B का कोऑर्डिनेट क्या है, ये 2 यूनिट है। तो B का x कोऑर्डिनेट क्या आया, 2 और B का y कोऑर्डिनेट 0 बिकॉज B इज ऑन द रियल एक्सिस। तो B का कोऑर्डिनेट मिल गया हमें। ठीक, नाउ अब मैं आराम से लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल खोज सकता हूं। मुझे क्या करना है, इस AB के लेंथ को फाइंड कर लेना है, लेंथ ऑफ AB। तो A और B का कोऑर्डिनेट पता है तो लेंथ ऑफ AB आराम से हम निकाल पाएंगे। तो लेंथ ऑफ AB इज √ डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, तो -1 -2 विच इज -3, -3 का स्क्वायर 9 एंड प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, √3 - 0 इज √3, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। तो कितना आया रूट के अंदर, 12 विच इज 2√3। तो हमारा ऑप्शन ए भी करेक्ट है। ऑप्शन यही तो बोल रहा है कि लेंथ ऑफ साइड ए बी इज 2√3। इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एक साइड का लेंथ कितना आया, 2√3 यूनिट्स। ठीक, तो मेरा ऑप्शन ए सही आ गया, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी भी सही हो गया। नाउ द इन सेंटर, अब इन सेंटर खोजना है। देखो अब इन सेंटर का प्रॉपर्टी, सॉरी नाउ द इन रेडियस, अब इन रेडियस खोजना है। इन सेंटर तो ओरिजिन ही होगा। नाउ
अब लास्ट ऑप्शन को चेक करना है। 3 ऑप्शन तो हमने चेक कर लिया, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत है एंड ऑप्शन सी भी सही। अब ऑप्शन डी की बात, हमें इन रेडियस फाइंड करना है। देखो ये हमारा वो ट्रायंगल है ABC, इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। इसका सरकम सेंटर क्या है? ओरिजिन। तो सर हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया कि सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर ये सब कोइंसाइड करता है। तो ये जो ऑर्थो सेंटर है यही इस ट्रायंगल का इन सेंटर भी है। इन सेंटर का किसी भी साइड से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है और उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग इन रेडियस कहते हैं। मतलब मैं O से अगर AB पे परपेंडिकुलर डालूं, लेट अस नेम इट P, तो ये जो OP है विच इज परपेंडिकुलर टू AB, दिस OP इज द इन रेडियस, क्योंकि O इन सेंटर है। ठीक, तो ये OP क्या है? इन रेडियस है। तो मुझे इस OP के लेंथ को खोजना है। तो पहला तरीका मैं तुम्हें समझा देता हूं। A और B का कोऑर्डिनेट पता है, ठीक, हम AB लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं एंड देन जब AB लाइन का इक्वेशन लिख लोगे तो O पॉइंट से उस AB का डिस्टेंस खोज लो। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, याद आ रहा है ना? ठीक, दूसरा तरीका है मुझे OP खोजना है। ठीक, अब O से P पे हमने परपेंडिकुलर डाला है, तो ये जो परपेंडिकुलर है, सिंस इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, दिस परपेंडिकुलर विल बाइसेक्ट द साइड AB। AB को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब AP इज इक्वल टू क्या है? PB है। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल बहुत ही स्पेशल ट्रायंगल होता है और इस पे ज्योमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए वेरी स्पेशल ट्रायंगल। तो हमने जब O से OP परपेंडिकुलर डाला AB पर, तो ये OP इन रेडियस हो गया एंड दिस OP ऑल्सो बाइसेक्ट्स साइड AB, मतलब AP इज इक्वल टू PB। अब AB का लेंथ हमने तो ऑलरेडी खोज रखा है 2√3, तो AP का या PB का लेंथ क्या हो जाएगा? 2√3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज √3। तो AP का लेंथ हमें मिल गया और OA को ज्वाइन कर ले। हमने OA फाइंड किया था, OA का लेंथ क्या था? 2 यूनिट। OA कितना था? 2 यूनिट का। अब ये देखो OAP तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमें OP का लेंथ खोजना है। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ OP। तो OP क्या हो जाएगा? पाइथागोरस थ्योरम से OP इज इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए OA है, OA स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर। OA 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस AP √3 है, √3 का स्क्वायर 3, तो कितना आ गया? रूट अंडर 1 विच इज 1। तो OP विच इज द इन रेडियस, इसका वैल्यू कितना आया? 1 यूनिट। सो इस क्वेश्चन के 3 ऑप्शन करेक्ट हो गए, A, C एंड D। अगर B ऑप्शन में भी सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल जो कि दिया हुआ है -1 प्लस आयोटा, ये गलत इसलिए है क्योंकि सेंट्रोइड भी क्या है? इस ट्रायंगल ABC का ओरिजिन ही। तो अगर सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ओरिजिन दिया रहता तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाता। ठीक है, एक और चीज यहां पर, हमने जो B पॉइंट खोजा है, जो B पॉइंट का कोऑर्डिनेट खोजा था, अगर मैं B पॉइंट पे लाई करने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड कर लेता, अगर मैं B पॉइंट पे लाई करने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड कर लेता तो भी मुझे B का कोऑर्डिनेट मिल जाता। जैसे A पॉइंट पर कॉम्प्लेक्स नंबर ये लाई कर रहा है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से मैंने ये कोऑर्डिनेट लिखा था ना। सिमिलरली अगर B पॉइंट पे कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है वो मिल जाता तो मुझे B का कोऑर्डिनेट मिल जाता। तो B पॉइंट पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है उसको फाइंड करने के लिए हम रोटेशन थ्योरम का यूज कर सकते थे। अगर मैं OA को ये कितने डिग्री का एंगल है? 2π/3। अगर मैं OA को रोटेट करूं 2π/3 एंगल से इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 2π/3 से अगर इसको रोटेट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा OB। ठीक, तो उससे मुझे B पॉइंट मिल जाएगा। देखो कैसे,
अगर मुझे बी पॉइंट पे कॉम्प्लेक्स नंबर को खोजना है, लेट अस नेम इट, चलो इस ए पॉइंट पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम जेड नाम दे देते हैं और बी पॉइंट पे जो है वो जेड नॉट नाम दे देते हैं। अच्छा, ओ बी और ओ ए का देखो मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो यहां पे सिंपल हमें बस ओ ए को रोटेट करना है 2π/3 से क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो जेड नॉट क्या हो जाएगा, देखो जिसको रोटेट कर रहे होते हैं ना उस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस चीज से मल्टीप्लाई करते हैं। उस जिस जो कॉम्प्लेक्स नंबर रोटेट हो रहा होता है वो मल्टीप्लाई होता है ई आई थीटा से या ई माइनस आई थीटा से, डिपेंड करता है कि क्लॉकवाइज में है कि एंटी क्लॉकवाइज में है। तो यहां देखो हम ओ ए को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, तो ई का क्या आ जाएगा, ई माइनस आई 2π/3, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस आई 2π/3। और यहां से जेड तो हमें पता ही है, जेड इज दिस, तो यहां से हमें जेड नॉट मिल जाएगा, जेड नॉट मिल जाएगा, तो वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी ऑल्सो। तो रोटेशन थ्योरम से भी हम इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते थे। ठीक है, तो देर आर सम अदर मेथड्स ऑल्सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक मेथड मैंने तुम्हें बताया, तुम डिफरेंट तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, बट यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर तुम्हें इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज नहीं याद होंगे तो ये क्वेश्चन बनाने में मुश्किल होगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज याद है तो आसानी से बन गया, अदरवाइज थोड़ी दिक्कतें आएंगी। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।